फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देखा था। इसीलिए क्या होता है और कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने यह भी देखा था। फर्स्ट लेक्चर में तो हमने जस्ट इंट्रो ही देखा था, टाइम जी एंड स्पेस ये कॉम्प्लेक्सिटी का। भी। और फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर देखा था। आपने बिल्कुल सही बताया है जो चीज़ आपने बताई है। एरे के कुछ ऑपरेशन देखे थे, इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीशन एरे के अंदर कैसे करते हैं, कुछ ऑपरेशन थे और हमने साथ में उनकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी थी। नेक्स्ट है हमने डिटेल से देखा था टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो किस टाइप की होती है। लेकिन अभी तक हम कांस्टेंट हमने यूज की है, लीनियर यूज की है और क्वाड्रेटिक यूज की है। लोग हमने अभी तक नहीं यूज की, ये बाइनरी सर्च में यूज होती है। किसी ने कहा भी था कि सॉर्टेड करें, लेकिन जी वो आपने बाइनरी बताया था। अप्लाई लॉ करेंगे। तो आपने लेक्चर में बताया था कि बाइनरी सर्च में अप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल। और वो हम जब बाइनरी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम वो कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, लॉग और एन लॉग क्या होती है। उसके अलावा हम कुछ लीड कोड की प्रॉब्लम्स कर रहे हैं एरे से रेलेवेंट। और हमने एक दो प्रॉब्लम सॉल्व की थी और कल हमने कंकैटिनेशन की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन ये हमने बिल्ट इन ऑपरेटर वैसे यूज किया है जो कि डायरेक्ट आपकी कंकैटिनेशन को सॉल्व कर देता है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि क्वेश्चन चेंज हो तो उसमें मेंशन हो कि आप कोई भी बिल्ट इन ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते, तो हमें लॉजिक लगानी है। एक तो हमारे पास ये वजह है कि हम दूसरा अप्रोच यूज करें, दूसरी ये भी है कि ये वैल्यू चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है 2 दफा उसको उसका डबल करें। ये भी हो सकता है कि वैल्यू वेरी कर रही हो। लेट्स सपोज हमारे पास फंक्शन में एक्स आ रहा है और एक्स हमें पता नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। वो ये भी हो सकता है कि हमने 3 दफा उसे कंकेटिनेट करना है, वो 4 भी हो सकता है, 5 भी। तो उसके लिए ऐसा कौन सा कोड लिखेंगे जो उसके लिए भी वर्क कर जाए। तो आज हम इसी अप्रोच को डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले ये तो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर किसी ने न्यू पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया, अगर उनको प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं आज। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ एन। हमारे पास एक एरे गिवन होगी, उसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे और उसकी लेंथ एन होगी। मींस यहाँ पे इसकी लेंथ 3 है तो हम इसे कह रहे हैं इसकी जो लेंथ है वो 3 है, लेंथ एन। एन इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर कितनी वैल्यूज होंगी एरे के अंदर। हमने एक आंसर की एरे क्रिएट करवानी है जिसकी लेंथ क्या होगी 2n, उसकी डबल हो जाएगी क्योंकि हमने नम्स को आंसर में 2 दफा प्रिंट करवाना है 2n। अगर 3 दफा होता तो ये 3n हो जाता। ठीक है, n प्लस n का डबल करो तो 2n हो जाता है। फिर उसके बाद देर आंसर ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई। हमने आंसर ऑफ आई के अंदर ये सारा नम्स ऑफ आई डालते रहना है। जब ये खत्म हो जाएगा तो आई प्लस एन, फर्स्ट वाला जो एन होगा हमने दोबारा इसी को ही आई प्लस करके एन तक दोबारा इसको चलाना है। मीन्स हमने इसको 2 दफा प्रिंट करवाना है। और हमारे पास जो आई की वैल्यू होगी जो वो 0 से लेकर एन तक हो सकती है। एन हमारे पास नंबर ऑफ लेन डिनोट कर रहा है। आंसर इज द कंकेटेनेशन ऑफ टू नम्स एरे। और हम जो भी अपना रिजल्ट फाइंड आउट करें बेसिकली वो हमारे पास आंसर है। और आंसर क्या है, हमने जो कंकेटिनेट किया है मीन्स उसको कंकेटिनेट क्या करता है, उसको सेल्फ के साथ ये प्रिंट करवा देना। ये बेसिकली यहाँ पे 2n कहा है तो हमने 2 दफा उस एरे को कंकेटिनेट करना है। हम एग्जाम्पल्स भी एक दफा देख लेते हैं क्या है। नम्स की इस टाइम एरे में 3 एलिमेंट्स है, इसकी लेंथ 3 है। हमने एक न्यू एरे ये आंसर के नाम से लेट्स को क्रिएट की हुई है। और हम एक लूप इटरेट करें इसके ऊपर, नम्स के ऊपर। तो आई है जहाँ से वैल्यू 0 से स्टार्ट हो गई है, तो 0 की वैल्यू आंसर के 0 इंडेक्स पे आ जाएगी। फिर 1 नम्स ऑफ आई की जो 1 की वैल्यू है वो इस इंडेक्स के अंदर आ जाएगी और नम्स ऑफ 2 की वैल्यू फिर इस इंडेक्स के अंदर आ जाएगी। अब आंसर के अंदर आई प्लस एन, तो हमने एन को दोबारा इस लूप को चलाना है और अगेन इसी लूप को दोबारा चलाना और दोबारा यही वैल्यू ओपन करवानी है। फिर 1 फिर अगेन आएगा, 2 अगेन आएगा और 1 अगेन आएगा। तो अ, अगर हमने किसी चीज को मर्ज करना हो सिंपल तो हम ये ऑपरेटर यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर, ये प्रिंट करवा दो। जैसे किसी स्ट्रिंग को आपने करना हो हेलो वर्ल्ड तो आप ये कर दें। लेकिन अगर हमारे पास, हमने आगे डिस्कस किया, अगर हमें अलाउ ना हो ऑपरेटर तो हम कैसे इस प्रॉब्लम को डील करेंगे। तो उसके लिए हम आज सेकंड सॉल्यूशन देखेंगे। द एरे आंसर इज
फॉर्म ऐसे हमने देख लिया, नम ऑफ 0 की वैल्यू पहले आएगी आंसर के अंदर, फिर नम्स ऑफ 1 की आएगी, फिर नम्स ऑफ 2 आएगी, फिर दोबारा से यही लूप चलेगा और दोबारा से वैल्यू प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगी, नम 0, नम 1, नम 2, 1 2 1, तो ये 2 टाइम्स होगी, 1 टाइम्स ए और 1 टाइम्स ए। ये हमने एक आंसर का एक एरे बनानी है। सेम केस इसके साथ होगा, 1 3 2 1, 1 3 2 1 फर्स्ट टाइम हुआ और फिर ये दोबारा प्रिंट हो गया। ये हमारे पास प्रॉब्लम थी जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था और आज हमने दोबारा रिपीट कर दिया है। उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हमने एक हम जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बेसिकली, वो हमने ये देखना है कि हमने अपेंड करवाना है, लेकिन हमने वो अपेंड 2 टाइम्स करवाना है। हमारे पास डिफाइन है कि वो 2n है, 2 टाइम्स होगा एन। ये एन की वैल्यूज हैं 3, अगर एन की वैल्यू 3 है तो जो न्यू एरे होगी उसकी लेंथ क्या होगी, 3 इंटू टू, क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो आप इसकी लेंथ दे सकते हैं, ये 6 हो गया। फिर हम अगर इसकी बात करें, ये 4 है, 4 इंटू टू, ये क्या हो जाएगी, 8। इसकी लेंथ भी हमारे पास जो है वो 8 है। हम सॉल्यूशन से की तरफ मूव करते हैं। हमने एक सबसे पहले एक आंसर की एरे लेनी है जिसमें हम अपना आंसर अपेंड करवाएंगे। ये पिछला सॉल्यूशन मैं जस्ट कमेंट कर रही हूँ, ये तो सबको पता होगा। अगर कोई भी चीज आप कमेंट करना चाहते हैं, कोई भी जैसे कॉम्प्लेक्सिटी देना चाहते हैं, कोई भी लाइन यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो वो हैश से कमेंट कर सकते हैं, वो कंसीडर नहीं होती। पाइथन जब कंपाइलर जब कोड रन कर रहा होता है तो उसको इग्नोर कर देता है, वो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिखा होता है। वैसे यहाँ पे ये सोल्यूशन था तो मैंने फिलहाल इसको कमेंट कर दिया है। हम सेकंड सोल्यूशन को देखने जा रहे हैं। अब हमने एक आंसर बनानी है और मैंने एक दो लूप लगाने हैं, एक आउटर और एक इनर होगा। आउटर लूप क्या करेगा, ये डिफाइन करेगा कि हमारे पास वो लूप कब तक चलेगा। यहाँ हमने 2 दफा अपेंड करवाना है इसको, एक और सेल्फ के साथ, तो हम इसको क्या, इसकी रेंज डिफाइन कर देंगे कि इसे 2 टाइम चलेंगे। 2 टाइम फिलहाल ये कॉन्स्टेंट है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन चेंज हो जाता है और यही वैल्यू वेरी करने लग जाती है, एक के नाम से हमारे पास फंक्शन में आने लग जाती है, तब हम इसे वो के असाइन कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास ये फिक्स है कि ये 2 टाइम्स ही हमें अपेंड करवाना है। अब हमने एक और लूप लगाना है। वो क्या करेगा, वो हर एक से वैल्यू उठाएगा नम्स के अंदर से और क्या करेगा, अपेंड करवाता जाएगा हम किसके अंदर, जो हमने आंसर की एरे बनाई हुई है। इसमें डायरेक्ट उसने क्या करना है, हाँ, कोई भी वैल्यू उठानी है और लेंथ तक चलेगा। अच्छा, दो तरीके होते हैं, हमने डिफरेंट टाइप का दो कॉन्सेप्ट पढ़े। एक तो ये होता है कि हम रेंज का फंक्शन लगा लें और नम्स के अंदर जे का जो करंट वैल्यू चाहिए उसका इंडेक्स पास कर दें, इन दोनों से हमारा वर्क हो जाता है। और एक मेथड हमने अप्रोच ये भी देखी है कि हम डायरेक्ट वैल्यू उठा रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू उठानी है तो हम रेंज के फंक्शन से भी उठा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा इजी है, डायरेक्ट वैल्यू उठा लेगा नाम से, तो हम ये कर लेते हैं। जब भी वो वैल्यू उठाएगा और उसको क्या करता जाएगा, जस्ट आंसर के अंदर अपेंड करता जाएगा। आंसर के अंदर जो भी जे की वैल्यू होगी वो अपेंड करता जाएगा और लास्ट में हमारा सारा अपेंड हो जाएगा और हमने रिटर्न क्या कर देना है, आंसर की एरे। हम इसका ड्राई रन भी देखेंगे कैसे हुआ है। हम इसका ड्राई रन देख लेते हैं। हम पहले एग्जाम्पल पे रन करते हैं इसको। यहाँ पे जो हमारे पास ये जो लूप है ना, आए ये रिजल्ट चलेगा इनिशियली, जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा इसकी वैल्यू रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, पहली 0 है। और जब सेकंड लूप इनर लूप पे आया तो जे के अंदर से इसने पहली वैल्यू क्या उठाई, 1 उठाई। नम्स के अंदर पहली वैल्यू, ये डायरेक्ट वैल्यू ले रहा है, 1 उठाई और इसको आंसर के अंदर इसने क्या कर दिया, अपेंड। हम यहाँ पे एक आंसर की एरे बना लेते हैं ए के नाम से और हमने इसके अंदर अपेंड करवा देंगे। अब जब जे की वैल्यू आई, इसने 1 उठाई और इसको उठा के अपेंड कर दिया, आंसर आ दोबारा। अभी तक यही लूप चल रहा है, ये जब तक नम्स की वैल्यू सब खत्म नहीं हो जाती है, लूप इनर में ही रहेगा, इनर लूप ही वर्क करता रहेगा। अब ये जब नेक्स्ट किया, इसने अगली वैल्यू क्या की, 2 उठाई और उठा के इसको क्या अपेंड करवा दिया। फिर दोबारा ये लूप चला, इसने 1 वैल्यू को उठाई और इसने उठा के यहाँ पे अपेंड करवा दिया। अब नम्स की सारी वैल्यू खत्म हो गई है तो ये लूप पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ये आउटर लूप पे आएगा, हमारी आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी,
1 हो जाएगी। आई की वैल्यू 1 है, फिर 1/1 ये दोबारा वैल्यू उठाएगा, पहले 1 को उठाएगा, फिर 2 को उठाएगा, जे का लूप चलता जाएगा जब तक 1 इसके अंदर वैल्यू खत्म नहीं हो जाती। ये फिर दोबारा से 1 को उठा ये तीनों वैल्यू होगी। अब जाएगा, ये लूप कंप्लीट हो गया जाएगा, अब ये वापस जाएगा आई पे हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट ये बाय डिफॉल्ट कर रहा होता है 2 होगी, तो ये रेंज की इक्वल नहीं होना चाहिए, लेस तक होना चाहिए, तो तब तक लूप चलता है। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये बाय निकल आएगा और यहाँ पे आके हमारा आंसर को रिटर्न करवा देंगे। हम आंसर देख सकते हैं, हमारे पास 1 2 1 और 1 2 1 ये 2 दफा अपेंड हो गया। एक चीज आपने ये देखनी है, अगर ये हमारे पास 3 टाइम्स होता तो हम इसको यहाँ पे 3 कर देते, लेकिन अगर ये यहाँ पे तो फिक्स है। अगर हमारे पास डायनामिक के होता मीन्स ये बार बार रन टाइम के दौरान चेंज हो रहा होता, तो वो एक ऐसा के होता, तो हम उसे यहाँ पे जिस के में वो वैल्यू आ रही होती है वो हमेशा साइन कर देते हैं। अच्छा, इस पे जाने से पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूंगी, कोई मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना चाहेगा क्या होगी? अगर इससे पहले, जो फैन स्क्वायर जी बोलिए। बिग फैन स्क्वायर कैसे आंसर है इसकी? इसकी, क्योंकि इसमें दो लूप जो है ना वो लगे हैं, पहले लूप की भी बिग फैन होगी और दूसरे लूप की भी बिग फैन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, कोई और ऐड करना चाहेगा? मैं आपके वापस आती हूँ, आपके भी आंसर दें। हाँ मैम, मुझे भी एन स्क्वायर ही लग रही है। अच्छा, इसमें ना ये ओ ऑफ एन स्केल नहीं है, ओ ऑफ एन है, क्यों है ये हम देखते हैं। वैसे कोड में किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं? नहीं है तो मैं ये ड्राई रन अरेज कर देती हूँ। किसी का कोई कोड क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा कि ये, अगर हम ये देखें, हमने बात की थी जब भी यहाँ पे ये इनर वाला एक मिनट, इनर वाला लूप जो है ना वो नम्स की वैल्यू पे चल रहा है, और नम्स की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी होगी, एन वैल्यूज होंगी, हमने इसको एन कह दिया। लेकिन जो आउटर लूप है वो फिक्स हो गया है, वो टू तक चलेगा, वो उसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं कि वो एन तक चलेगा। हमने उसे एक कांस्टेंट असाइन कर दिया है, ये ओ ऑफ 2 टाइम्स चलेगा। ये लूप हमारे पास जो इनर है, सॉरी आउटर है, वो 2 टाइम चलेगा, और ये हमने फिक्स कर दिया कांस्टेंट। ये हमारी डायनामिक वैल्यू नहीं है, हर दफा ही ये 2 टाइम चलेगा। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ 2 है, इसके ओ ऑफ एन है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ ऑफ, जब हम 2 मल्टीप्लाई एन इंटू एन करते हैं तो एन स्क्वायर हो जाता है, जब हम 2 मल्टीप्लाई एन करेंगे ये 2 n हो जाएगा, ये एन स्क्वायर नहीं बनेगा। और कांस्टेंट के आपको पता है कि हमारे पास कांस्टेंट को हम अगर आल कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं देख रहे होते, वो तो एक डिफाइन होता है कांस्टेंट। तो हमारे पास अगर आज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी। आपने कभी भी नहीं देखना लूप लग रहा है, ये बात मैंने आपको पहले बताया, आपने बाकी चीजों को देखना होता है। हमने डिस्कस किया था, अगर कोई भी नंबर कांस्टेंट है, हमने एक लूप ही लगाया था, और हमने ये भी देखा था अगर वो 1000 टाइम भी चल रहा है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, अगर वो नॉन है उसकी वैल्यू 1000 है, तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा, वो ओ ऑफ एन नहीं होगा। ये समझ आई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे ओ ऑफ एन हुई है? जिन सर ने बताया था कि ओ ऑफ एन स्क्वायर है। जी जी मैम, समझ आ गई है। मगर इसकी ना एक और अप्रोच भी हो सकती थी मेरे ख्याल से, जो कि स्लाइटली एफिशिएंट है इससे। कौन सी हम्म अप्रोच हो सकती है? जी जी, ठीक है। आर्बिट्रेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी भी मतलब ऑर्डर ऑफ एन है, लेकिन हम इसको ना यूजिंग जस्ट अ सिंगल फॉर लूप भी कर सकते थे। वो ये था कि मैं ना एक मिनट लॉजिक जो है ना पहले वो चैट में। ठीक है, मैं देखती हूँ। अच्छा, इस कोड का एक बेनिफिट ये भी है कि ये कोड अगर ये वैल्यू डायनामिक हो जाती है, जैसे यहाँ पे फिक्स हुई थी, अगर कोई भी के वैल्यू और हमें नहीं पता किसी टाइम में होती है, उस केस में ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर चली जाएगी। और इस कोड का ये भी बेनिफिट है कि ये उस काम के लिए भी वर्क करेगा अगर ये वैल्यू लेट्स सपोज चेंज होती है। हम सर का भी कोड देख लेते हैं। जी जी मैम, जैसे आप ये चैट में देखें, मैंने ये कोड स्निपेट शेयर किया है। यहाँ पे मैंने एक सिंगल फॉर लूप लगाया है, और उसके बाद मैंने क्या किया है कि जो मेरा आंसर नाम का एरे था,
ये दो जो फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट्स हैं उन्हें चेक करें कि पहले तो वो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर उसी एलिमेंट को डाल रहा है, फिर सेम फॉर लूप सेम आइट्रेशन के दौरान ही वो उसी इंडेक्स को जो उसकी लेंथ थी फॉर लूप की आई प्लस उसके अंदर भी उसी इंडेक्स को डाली जा रहा है। तो ये यूजिंग अ सिंगल फॉर लूप एक आइट्रेशन के अंदर ही वो ये दोनों काम करी जा रहा है, और ये आई थिंक के थोड़ी बेहतर है, एफिशिएंट है उसकी निस्बत। अच्छा, आपकी पहली लाइन तो मुझे समझ आ गई कि वो आंसर आप आई के अंदर डाल रहे हैं। आप ना वो वाला काम कर रहे हैं डायरेक्ट आपके बाद ना उसी अल्ट्रेशन में साथ वही इस जगह पे ये वैल्यू अपेंड करवा रहे हैं ना, ये काम आप कर रहे हैं एक ही आइट्रेशन में। जी जी, एक मतलब फर्स्ट आइट्रेशन जब चलेगी ना तो एक तो जीरो इंडेक्स के ऊपर वन आ जाएगा, और एक जहां पर एरे खत्म हो रहा है यानी कि 0 1 2 तक एरे है, उसके बाद थ्री इंडेक्स के ऊपर सेम आइट्रेशन के दौरान ही वो थ्री इंडेक्स पे भी वन एंटर कर देगा। फिर इसी तरह जब नेक्स्ट फॉर लूप चलेगा सेकंड आइट्रेशन में क्या होगा कि वो सेकंड इंडेक्स के ऊपर 2 एंटर करेगा, और फोर्थ इंडेक्स के ऊपर भी एट द सेम आइट्रेशन ही वो 2 एंटर कर देगा। फिर जब थर्ड चलेगी उसमें क्या होगा कि वो थर्ड इंडेक्स के ऊपर 1 एंटर करेगा जो कि हमारा लास्ट डिजिट है, और सेम उसी आइट्रेशन के दौरान ही वो लास्ट वाला जो है हमारा इंडेक्स उस पे भी 1 एंटर कर देगा। तो वो यानी कि वो ना एक लूप के अंदर दो स्टेप्स परफॉर्म कर रहा है, और यूजिंग अ सिंगल फॉर लूप वो ये काम कर पा रहा है। ठीक है, हाँ मुझे आपके प्रो समझ आ गई, ये वाला काम किए जहाँ पे मेंशन है आई प्लस एन वाला काम। अच्छा जी। लेकिन इस कोड में ठीक है आपकी ऑफ एन हो जाएगी, लेकिन इस कोड में ये है अगर ये वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे अब 2 है अगर ये 3 हो जाती है, अगर हमने 3 दफा कंकेटिनेट करवाना है एक एरे को, हम्म। ये उस पर्पस के लिहाज से ये जो काम है ना ये इजीली हो जाएगा। आप यहाँ जस्ट 2 की जगह 3 दे दोगे, वो के की वैल्यू दे देंगे। आपको समझ आई इस कोड में क्या बेनिफिट होगा हमें अगर हम इस तरह करें तो? जी जी, ये थोड़ी सी इजियर है। ठीक है, ओके। अगर हम उस कोड को भी देख लेते हैं। अच्छा हम इसको रन करते हैं और मैम फिर सर का भी कोड करके देखते हैं। जी मैम चैट में क्वेश्चन है, एरे का क्या मतलब है? एक अच्छा, स्टूडेंट को जी। अरे ये होती है कि आपके पास ना जस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो हमने किसी भी ऐसे लिस्ट बनाई होती है हम उसको एरे कहते हैं। बेसिक अगर कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं। जैसे आप ले लो नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज इन अ कंपनी, किसी भी कोई भी नंबर ऑफ लार्ज ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे स्कोर ले लो किसी भी लीडर बोर्ड पे आपके आ रहे हैं, तो वो हम एक जगह स्टोर करें, बेसिकली वो क्या हो जाती है, हम उसे एरे कह सकते हैं। ये सब इंटीजर अगर आपने एक जगह रखे हो एक चीज के अंदर जैसे ब्रैकेट, तो हम इसे एरे कह देते हैं। आपको समझ आया? आपको लिस्ट का पता है? आपको समझ आया एरे का कॉन्सेप्ट? जिन्होंने क्वेश्चन किया था काइंडली वो कंफर्म कर दीजिएगा अगर उनको समझ आ गया तो। जी जी मैम, मैम सना का क्वेश्चन था। ठीक। अच्छा हम इसको हमने रन कर लिया था, हम इसको सबमिट भी करवा लेते हैं। किसका पूछ रही हैं आप? मैम सना जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि एरे का क्या मतलब है, उनका मैंने कौन सा बताया था, तो मैं ये पूछ रही थी उनका समझ आया कि नहीं। मैम सॉरी, नेट का इशू था, आप दोबारा रिपीट करिएगा। अच्छा मैं ये बताना चाह रही थी, जो एरे होते हैं बेसिकली जैसे आपके पास ना नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं फॉर एग्जांपल कंपनी में, तो आप उसे एक जगह स्टोर कर देते हो, कहीं भी लिख देते हो वो लिस्ट बना के। तो सेम यही एरे होती हैं, कोई भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हमने रखे होते हैं किसी जगह, जैसे यहाँ पे इंटीजर्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जस्ट। मैम लेकिन ये इनको हम लिस्ट भी तो कहते हैं। जी जी लेकिन हाँ लिस्ट भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक डिफरेंट है कि लिस्ट में ना हम जब एरे की बात करते हैं तो उसमें ना सेम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। लिस्ट
जो होती है ना वो डिफरेंट डाटा टाइप्स एक ही लिस्ट के अंदर कंसीडर कर सकती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस अपने माइंड में रखना, अदरवाइज वो वर्किंग सेम ही है। बस यही डिफरेंट है। अच्छा, हम सर का कोड भी देख लेते हैं। सर ने सर ना आपने सी प्लस में किया, हम पाइथन में करके इसको देखते हैं। हमें एक लूप लगाना है जो चलेगा। लेंथ ऑफ नम्स तक चलेगा और क्या करेगा, जब भी आंसर की एक एरे हमने बनानी है और हमारे पास क्या होगा, आंसर के अंदर आंसर की आई लोकेशन पे, जीरो लोकेशन पे भी वो क्या डालेगा, नम्स ऑफ जीरो लोकेशन बाई बाई, ये वन बाई वन जो भी होगा। और साथ में वो ये भी कर रहा है जो सर ने बताया था, यही नम्स ऑफ आई आई वैल्यू प्लस टोटल लेंथ ऑफ नम्स, हम उसको ना एन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अगर एन की जो हमारे पास लेंथ है वो 3 है, तो जीरो इंडेक्स 3 प्लस जीरो, तो वो 3 पे जाके यहाँ पे 0 1 2 3 यहाँ पे आके 1 स्टोर करवा। और हमने लास्ट पे क्या रिटर्न कर देना है, आंसर। आंसर ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई, दिस असाइनमेंट आउट ऑफ नेक्स्ट फ्रेम। ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है लेंथ नम्स। अच्छा, ये लेंथ ऑफ नम्स जो आपने की हुई है, आई थिंक ये नम्स -1 तक चलना चाहिए था। नम्स, ये लेंथ जो होता है ना, ये रेंज का फंक्शन एक कम वैल्यू ले रहा होता है ना। ओके। देखिए इंडेक्स आउट ऑफ रेंज टू आर, अगर हम लेट्स फॉर हम इसका ड्राई रन करके देखते हैं। हमने जीरो से स्टार्ट किया, हमारी रेंज जीरो से स्टार्ट हो रही थी। टर्म्स ऑफ आई की वैल्यू जो थी उसने आंसर के एक हम एरे बना लेते हैं, जीरो लोकेशन पे ना उसने क्या स्टोर करवा दिया, नम्स ऑफ जीरो की वैल्यू, ये क्या थी, 1 थी। और जीरो प्लस एन किया तो क्या हो गया, लेंथ ऑफ जो नम्स थी हमारे पास वो 3 है इसमें। तो 3 प्लस आई क्या हो गया, 3 प्लस जीरो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0 1 2, तो हाँ ये 3 नहीं आ रहा, आई थिंक एक माइनस, हाँ -1 हमारे पास एन में -1 होगा। आप ये कोड पर करेगा। लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अच्छा, हम इसको दोबारा देख लेते हैं, ये कंप्लीट करते हैं। अच्छा, लेंथ ऑफ एन -1 जीरो से चलेगा। एन की वैल्यू हमारे पास टोटल 3 है, तो लेंथ और 3 है ना, 3 टाइम आगे होना चाहिए। जैसे अब ये जीरो पे है तो इसको दोबारा वैल्यू यहाँ पे करवानी चाहिए, 0 प्लस 3 1 2 3, ये तो यहाँ ही आना चाहिए। लेंथ -1 तो नहीं इसे होना चाहिए। सर आप देख सकते हैं इसमें ये एरर क्यों आ रहा है। मैम मैंने ना ये वो किया था जावास्क्रिप्ट में, तो आपने इसको पाइथन में कन्वर्ट किया है। बस ये समझ तो वैसे आ गया कि कोई बस इंडेक्सिंग का ही इशू है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो बात तो आई थिंक समझ आ गई है, व्यूअर्स को भी आ गई होगी। लेंथ ऑफ अगर नाम आता है आंसर इक्वल टू, एक मिनट। अच्छा, मुझे लगता है हमने ना फिक्स तो नहीं कर दिए, डायनामिक नहीं होनी चाहिए हमारी, एरे एक्सटेंड नहीं होनी।
मैम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही आप क्या कर रही हैं। अच्छा, ये हम एरर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, आप इसको छोड़ दीजिए। मैम आप ना आई थिंक इसको चैट जीपीटी पे डाल दें, दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन। अच्छा, इस कोड को मैं देखूंगी और फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखूंगी कि ये क्यों एरर नहीं आ रहा था। आपको वैसे पिछला कॉन्सेप्ट समझ आ गया कोड का? इसको मैं देखूंगी और फिर बताऊंगी कि क्या एरर आई थी हमारी, क्यों आई थी। जी जी ओके मैम। अभी हम अच्छा, इस मैम ने भी कहा था उनको बिल्कुल नहीं समझ आ रही, क्या उनको पिछला इस कॉन्सेप्ट को फिलहाल छोड़ दीजिए। जो हमने पीछे भी कोड लिखा था उनकी आपको समझ आ गई थी इस कोड की? वो तो मैम जो आपने ऊपर किया है इससे भी ऊपर। ये वाला? मैम मुझे जी इसकी मुझे समझ है। पाइथन में मतलब अभी न्यू न्यू शुरू किया है तो कंकैटिनेट करना ये तो समझ आती है, लेकिन ये जो आपने लूप लगाई है इसकी समझ नहीं। अच्छा, मैं इसको आपको इस कोड की एक दफा दोबारा बता देती हूँ कि जस्ट हमने ना कंकेटिनेशन, आपका मतलब समझ आता है कि हमने उसी यहाँ पे हमने कंकेटिनेशन क्या करनी है, एरे की अपनी एरे के साथ दो दफा करनी है। तो वही एरे फिर हमने आंसर में रिटर्न करवा देनी है। तो मैंने आउटर लूप लगाया, मैंने उससे कहा कि वो जस्ट दो दफा कंकेटिनेट करेगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है वो, जस्ट इनर जो लूप है जस्ट वैल्यू लेके पूरी एरे की एक दफा कंकेटिनेट पूरी करवाता है जब आई की वैल्यू 0 होती है, फर्स्ट दफा आउटर की। तो ये पूरी एक दफा कंकेटिनेट करवा आंसर में पेंट करवा देता है। फिर इनर लूप में जब सारी वैल्यू नम्स के पेंट करवा देता है, फिर आउटर लूप की सेकेंड आइटरेशन चलती है और ये दोबारा से यही सारी वैल्यू पेंट करवा देती है। अब आपको समझ आई है? मैम क्या हम ऐसा कर सकते हैं जैसे कि सिंपल अगर कोई भी दो वैल्यूज दी हैं, इनको कंकैटिनेट या मर्ज करवाना है तो प्रिंट नम्स ब्रैकेट लगा के नम्स प्लस नम्स कर सकते हैं। हाँ, ये हमने कल सोल्यूशन किया था, ये भी रन हो रहा है ये वाला ऊपर जो नम्स प्लस जो आप बता रही हैं, ये हमने कल देखा था। मैम अच्छा, आपने ये तो रिटर्न लगाया, इसमें प्रिंट नहीं करवाते? क्या लगाया है मैंने? आपने ऊपर रिटर्न लिखा हुआ है, इसको हम प्रिंट नहीं करवाते? अच्छा, लीड कोड में ना ये फंक्शन बना हुआ है और ये वैल्यू हमने रिटर्न करवानी है फंक्शन में, इस वजह से हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। मैम मैंने आज लीड कोड का एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी लेकिन वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो बार हाँ, बार एरर ही दे रहा था। अच्छा, स्टार्ट में ऐसी प्रॉब्लम होती है, आप सेशन में आए, बाकी लोग जो क्या करें उनसे समझे और उन प्रॉब्लम को इनिशियली सॉल्व करें, दूसरों का सोल्यूशन लेके आहिस्ता आहिस्ता आपकी ना, जब आप 200 लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, आपकी लॉजिक बिल्डिंग खुद ही बेहतर हो जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ना सॉल्व करने आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है हर किसी के साथ। अगर आप इनिशियली कर रही हैं तो कोई बात नहीं, आप सेशन में आए, आप क्वेश्चन समझे, जो क्वेश्चन समझा रहे हैं वहां से अगर आपको नहीं समझ आती आप पूछिए। जैसे आपने ये कहा, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आंसर हमें दे रहा है, अगर मैं इसको ये कमेंट कर दूं, कमेंट नहीं हो रहा, एक मिनट। अच्छा, ये मैंने कमेंट कर दिया, अगर जो आपने बात की ना, अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये हमारा आंसर ट्रू आएगा। तो ये क्वेश्चन सम हो गया। लेकिन वो अप्रोच हम इसलिए देख रहे थे, और यहाँ पे तो मैंने फिक्स कह दिया ना कि आपने दो दफा कंकेटिनेट करना है, लेकिन अगर ये वैल्यू चेंज हो रही हो रन टाइम पे, जैसे कोई भी मैं आपको के दे रही हूँ और के अननोन है, कभी वो 3 टाइम कह रहा है कभी 4 टाइम, इस लूप का बेनिफिट जस्ट ये होगा, एक तो हम बिल्ट इन ऑपरेशन नहीं यूज कर सकते, जैसे आपको कोई कह दे कि आपने बिल्ट इन ऑपरेटर नहीं यूज करना, उसके बगैर कंकेटिनेट करना है, ये लॉजिक उसके लिए भी काम करेगी। और सेकंड जी है कि जैसे आपने वैल्यू चेंज हो रही है, क्या दो दफा कंकेटिनेट करना है, क्या इसको मैंने 3 दफा करना है, 1 to 1 एक दफा और आ जाएगा, तो रेंज में वो वैल्यू बस डिफाइन कर देंगे। स्टिल आपका क्वेश्चन है तो आप ठीक है पूछते हैं। ये दोनों सोल्यूशन, वो वाला सोल्यूशन हमने कल देखा था और ये वाला हम मैम सेकंड देख रहे मैम हैं। रियल जी में ये पूछिए। लूप फंक्शन अभी पढ़ा नहीं है इसलिए समझ नहीं आ रही। अच्छा, लूप फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि ना, कोई भी चीज को हम बार बार अगर रेपिटेशन करवाना चाह रहे होते हैं तो लूप हम जस्ट यूज करते हैं। जैसे मैंने यही काम दो दफा प्रिंट करवाना चाह रही थी तो मैंने क्या यूज कर लिया, लूप यूज कर लिया, और रेंज क्या दे दी, ये 2 टर्म चलेगा, कोमा से पहले हम नॉर्मल दो चीजें लिखते हैं, स्टार्ट लूप कहाँ से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा, एंड
2 पे होगा तो और स्टार्ट बाय डिफॉल्ट हम नहीं दे रहे, तो ये खुद से 0 से ले रहे हैं, ये रेंज होती है। और ये भी लूप की एक किस्म है, लेकिन हम इसमें ना डायरेक्ट वैल्यू उठा रहे हैं। नम्स हमारे पास ये पास होके आ रही है फंक्शन में, ये देखिए, ये फंक्शन में आपके पास पास हो रहा है वैल्यू, नम्स की एक पूरी एरे पास होती है। तो इसमें से जे के इनका जो ऑपरेटर हम जब लगाते हैं ना लूप के अंदर, तो वो डायरेक्ट वैल्यू उठा लेता है। जे से पहली वैल्यू क्या उठाएगा, 1, फिर 2, फिर 1। लेकिन जब आप रेंज लगाते हैं ना, तो ये जस्ट एक वेरिएबल एक सिंगल वैल्यू चल रही होती है इंडेक्स पे, 0, 1, 2, 3। इसमें ना हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं उठा सकते। अगर हमें वैल्यू उठानी है तो नम्स के अंदर मैं उसका क्या पास करूंगी, नम्स ऑफ आई, उसका इंडेक्स पास करूंगी कि नम्स के अंदर जाके आई की वैल्यू 0 है, तो 0 वाले इंडेक्स पे क्या उठा के लाओ। हम इसको एरे की जब भी वैल्यू स्टोर करते हैं ना, तो उसको कुछ आईडीज दे देते हैं जैसे हम इंडेक्स कहते हैं। पहली इंडेक्स हमेशा ये 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1 और ये 2। तो जब मैं इसको नम्स 0 कहती हूँ, तो नम्स की एरे के अंदर जाके 0 वाली जगह पे जो वैल्यू पड़ी है वो हमें उठा के दूँ। आपको क्लियर है? हम आगे मूव कर जाए। जी मैम। अच्छा, यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। अब हम होप सो किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और उसको मैं देखूंगी अगर मुझसे वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन उस लूप का स्टिल वो तो ओ एन में हो रहा है, ये भी एन हो रहा है। लेकिन जब डायनामिक आएगा कि हमारे पास कंकेटेशन कितनी दफा करनी है, तो तब ये वर्क करेगा। उसमें आपको फिर बार बार आप कोड में डिफाइन नहीं कर सकते। यस सारे मैम। code में ओके, यही फर्क है। ये स्केलेबल है बेसिकली कोड ज्यादा, दैट्स अ बेटर अप्रोच। हम्म। अच्छा, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास सबमिट हो गया था। अच्छा, रन करके आपने सिंपल टेस्ट केसेस होते हैं जो मैम कह रही थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम किया है। तो ये जैसा आपने रन करना होता है, केसेस पहले एग्जाम्पल पे रन होते हैं, फिर हमारा अगर कोड चल जाए तो हम इसे सबमिट करवा देते हैं। वो ज्यादा केसेस पे चेक करता है बेसिकली। अभी हम आज एक और देख लेते हैं। अच्छा, ब्रूट फोर्स की जो होती है ना अप्रोच, वो बेसिकली जिसमें ब्रूट अप्रोच होते हैं, आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन सारे चेक करते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन में स्केल हो जाती है। इस क्वेश्चन में तो हमारे पास डिफाइन था, जैसे एन था तो इसके ओ ऑफ एन में जा रही है। वैसे अगर ये अननोन होता, हम इसे के कह देते क्यू की जगह, तो यहाँ पे ओ ऑफ एन स्केल चली जाती। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। वो हमें क्या फाइंड करना है? अच्छा, और कोई बताना चाहेगा कि इंटरसेक्शन क्या होता है, वैसे अगर मैथमेटिक्स में किसी ने पढ़ा हुआ है? यस मैम, जो दोनों जी बोलिए मैम आप। दोनों में सेम होता है। जी बिल्कुल, तो यही काम हमने एरे में करना है। हमारे पास दो एरे गिवन होगी, और जो दोनों में सेम होगा उसको बता देना। अगर वही सेम वैल्यू दो दो दफा आएगी, अगर 2 यहाँ भी 2 दफा है तो 2 दफा है, लेकिन हमें इसको रिटर्न एक ही दफा करना है, खाली 2 ही करना है। 2 दफा 2 2 नहीं करना। गिवन टू इंटीजर्स एरे नम्स 1 एंड नम्स 2, दो एरे गिवन है। रिटर्न एन एरे ऑफ द इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, हमने वो देखना होता है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों एरे में वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है इंटीजर। ईच एलिमेंट इन द रिजल्ट मस्ट बी यूनिक एंड यू मे रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। अच्छा, रिजल्ट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे आप 3 को, अगर 3 को पहले रिटर्न कर दो, अगर दो कॉमन वैल्यू आ रही है 3 2, तो 3 को पहले कर दो या 2 को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरे को अरेंज ऐसी की हो, 3 2 भी कर सकते हैं, 2 3 भी। और इन द रिजल्ट मस्ट भी यूनिक होना चाहिए। मीन्स हमने अगर ये देखें, यहाँ पे 2 दो दफा है, यहाँ पे भी 2 दो दफा है। अगर हम मतलब मैथ्स में कर रहे होते हैं तो हम इसको 2 दफा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ यूनिक करना है, 1 टाइम करना है, 2 दफा नहीं करना है। सेम केस हम अगली इनपुट में देते हैं, 495 949। इसमें हम देखते हैं हमारे पास कौन सा कॉमन है, क्या 4 इसमें है? ये भी बिल्कुल है। 9 इसमें है, हमारे पास 9 है। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, तो जस्ट इसका आंसर क्या बनेगा, 4 और 9 आएगा, इंटरसेक्शन। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं।
अब हमने ना इंटरसेक्शन फाइंड करना है। हमने क्या करना है, हमने ना एक रिजल्ट का क्या बनानी है कि हमने एक एरे बनाएंगे रिजल्ट की, जिसमें ना, अच्छा पिछले क्वेश्चन में मैं एक चीज बताना भूल गई, उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो हम एक एरे बना रहे थे आंसर के नाम से, तो वो एन की जगह मतलब डबल कर दी थी, तो 2n उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी। क्वेश्चन तो इग्नोर हो जाता है, लेकिन ओवरऑल उसकी ओ ऑफ एन जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है। इसमें हमने रिजल्ट के नाम से हम एक एरे बना लेते हैं, जिसमें हम अपना इंटरसेक्शन की जो भी वैल्यू आएंगी वो अपेंड करवाएंगे। हमने एक लूप चलाना है। वो लूप कहाँ तक चलेगा, वो लूप हमारे पास नम्स की लेंथ तक चलेगा। अब ये, अब देखिए दो नम्स है, अब हमने किस पे चलाना है इसमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने पहली को भी ले लूं, आई इन नम्स वन की वैल्यू लेती जाऊं और मैं ये देखूं नम्स वन की ले लूं या टू के, दोनों में आपको कॉमन दोनों में चल जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नम्स वन को ले लेती हूँ। हर वैल्यू को हमने चेक करना है क्या वो नम्स टू के अंदर है। जो हमने ये हमने अभी देखा, वन बाय वन एक एक वैल्यू उठा रहे हैं, हमने देखना है क्या आई जो है वो इन नम्स टू के अंदर है। ये कंडीशन हमारी चेक होगी, अगर वो है तो इसका मतलब वो दोनों में कॉमन है, हमने इसे अपेंड करवा देना। लेकिन हम अपेंड तो करवा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक और कंडीशन भी यहाँ लगाएंगे, वो हम देखते हैं हम क्यों लगाएंगे। देखिए हमने डुप्लीकेट रिटर्न नहीं करना। अगर टू पहले से इंटरसेक्शन हो चुका है, जब ये दोबारा आएगा तो दोबारा नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं इसके साथ एक और एंड की कंडीशन लगाऊंगी कि वो जो आए हैं वो नॉट इन, मतलब वो आंसर के अंदर पहले से एग्जिस्ट नहीं करना करना चाहिए। ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारे पास रिजल्ट के अंदर वो वैल्यू जस्ट अपेंड होती जाएगी और हमने रिटर्न क्या करवा देना है, रिजल्ट। इफ आई एंड ये आंसर की जगह रिजल्ट नहीं आएगा, इफ आई हाँ नॉट इन आर यस। ये रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सही आपने कहा। हमने आंसर डिफाइन किया, हमने रिजल्ट बनाया, तो ये कोड सबमिट भी करवा लेते हैं। अच्छा यहाँ पे कोई इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना चाहेगा, क्या है। मैम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी, क्योंकि हमने ये रिजल्ट के नाम से एक न्यू लिस्ट क्रिएट की है। और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी बिग ऑफ एन ही होगी, क्योंकि फॉर जो दो अच्छा कोई और जो सर की बात से डिसएग्री करते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। किसी और को लगता है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज हमने मिस कर दी, हमने देखा था सिर्फ हमने लूप को नहीं देखा होता, एक और चीज भी हमने देखी होती है। यहाँ पे ना हर टाइम्स जब भी कोड चलेगा ना, ये देखिए ये लूप तो एन टाइम चल रहा है, ये वैल्यू नम्स की जितनी वैल्यू है उतनी टाइम चलेगा, और एन हम इसे कह दें। देखिए आप अगर हम इस कंडीशन को देखें तो ये इन का ऑपरेटर लगा हुआ है, और ये पूरी नम्स के ऊपर ट्राइवर्स होकर चेक करेगा नम्स के अंदर क्या आई की वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ये पूरी एरे के अंदर ट्राइवर्स नहीं हो रहा ओ एन टाइम्स। यस मैम हो रहे। इसकी भी तो कॉम्प्लेक्सिटी फिर ओ ऑफ एन होगी ना, यस मैम। तो ओ ऑफ एन इंटू ओ ऑफ एन क्या हो जाएगी। लेकिन मैम O- ये दूसरी अरे नहीं है ये, मतलब ये डिफरेंट अरे है नम्स टू की, और वो नम्स वन की थी, तो इसीलिए ओ एफ एन नहीं रहेगी। बल्कि ये एन हो जाएगा, हाँ तो ये इसको हम फिर एन नहीं कहेंगे, ये डिफरेंट है, हम इसे क्या कहेंगे एन, तो ओ ऑफ एन इंटू एम हो जाएगी। यस मैम। और स्पेस करने सही बताई थी इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम एक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं जो हमने देखा था। तो एन वैल्यूज होंगी तो एन पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि एन वैल्यूज आ रही है कॉमन, वो हमारे पास स्पेस जो इसकी होगी वो ओ ऑफ एन होगी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो बताएं। मैम हम इसमें हर फंक्शन हर प्रॉब्लम में ये लूप का फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं।
हम इंटरसेक्शन मालूम कर रहे हैं तो प्रिंट नम्स 1 इंटरसेक्शन नम्स 2 भी तो कर सकते थे। इंटरसेक्शन आप डिफॉल्ट फंक्शन की बिल्ट इन फंक्शन की बात कर रहे हैं? जी मैम। हाँ, अगर बिल्ट इन फंक्शन इंटरसेक्शन का एग्जिस्ट करता है पाइथन में तो आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसे यूज करेंगे तो वो आपको इंटरसेक्शन देगा। लेकिन कुछ आप ना जब कभी क्वेश्चन कर रहे हो ना, अगर हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करें तो ये बिल्कुल आपको आंसर देगा। हम वो वाला आपका भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको वन करके वो दे तो देगा, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आपने ना उसको वो नहीं यूज करना, बिल्ट इन फंक्शन नहीं यूज करना, फिर आप क्या करेंगे? अगर आपको बिल्ट इन फंक्शन अलाउ नहीं है, हम डायरेक्ट रन कर देते हैं नम्स 1 डॉट इंटरसेक्शन नम्स 2। ये आप कह रही है ना, ये भी रन हो जाएगा। This object has no attribute intersection. I think list object के हमारे पास intersection की वैल्यू क्यों नहीं एग्जिस्ट करे? अरे लिस्ट ये ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करते। मैम ये ये सेट्स में इंटरसेक्शन हो सकता है असल में, तो हमें नम्स को ना पहले अरे को पहले सेट्स में कन्वर्ट करना होगा, और आई थिंक फिर इंटरसेक्शन का जो ये फिर करें, फंक्शन है लेकिन वो फिर सेट में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि वो डुप्लीकेट्स को खत्म कर देगा अगर हम सेट में कन्वर्ट करेंगे तो। यस मैम। और मुझे लगता है ये शायद किसी और में चलेगा, लेकिन सेट में ना ये वो कर देगा, डुप्लीकेट्स खत्म कर देगा। तो फिर बल्कि हमें तो डुप्लीकेट नहीं चाहिए ना, हम इसको देखते हैं मैम आंसर फिर भी आ जाएगा आई थिंक, अगर क्या। डुप्लीकेट खत्म करते हैं। हमें तो डुप्लीकेट्स वैसे भी नहीं चाहिए। हाँ, हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए ना। अगर एक वैल्यू एक दफा टू इसमें एक दफा आ रही है, बेशक दो दफा ना आए, इसमें एक दफा आ रही है, तो ये हमारे पास काम हो जाएगा ना, इंटरसेक्शन तो फिर भी आ जाएगा। तो ये जो इंटरसेक्शन का फंक्शन है वो लिस्ट पे नहीं चलता, वो सेट पे वर्क करता है, क्योंकि एरर भी में ये आई थी कि लिस्ट के पास कोई भी इंटरसेक्शन आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैम आपको समझ आ गई, काम ही हो जाता है। लेकिन आप बात ये की क्वेश्चन देखोगे, कभी कभी ना हमें अलाउ ही नहीं होता कि हम बिल्ट इन फंक्शन यूज करें। मैम जैसे इसकी आप आउटपुट दिखाइएगा जो आपने बिल्ट इन फंक्शन का रन करवाया है। इंटरसेक्शन, आप इंटरसेक्शन की बात करें या सेट की? जी मैम मैं इंटरसेक्शन की बात कर रही हूँ। अच्छा, आउटपुट ये वाली आ रही है ना, टू वाली, ये जो इंटरसेक्शन कॉमन है, यहाँ हम प्रिंट नहीं करवा रहे लेकिन हम करवा सकते हैं। ये वाली आउटपुट टू आ रही है जो दोनों में कॉमन है, वही काम हो रहा है। बस ये बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू हो रहा है, ये हमने अपनी लॉजिक लगाई हुई है। काम दोनों में सेम है, आउटपुट सेम आ रही है। लेकिन हमें ये देखना है कि जो इंटरसेक्शन का फंक्शन है वो लिस्ट पे काम नहीं करता, हमें सेट पे चाहिए। और हमने ये भी देखा कि हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, हमने ये क्वेश्चन में पढ़ा था। बेशक टू टू टाइम्स हो, हमें तो एक टाइम्स चाहिए, तो वन टू और इधर भी टू टू हो जाएगा, तो इसमें हमारे पास टू कॉमन आ जाएगा। अगर हम ना इसका ड्राई रन करके देखें, अगर मैं इसको सेट में कन्वर्ट करती हूँ ना, तो ये वन और जस्ट टू हो जाएगा। यही बात है, ये डुप्लीकेट्स को खत्म कर देगा, टू को भी और वन को भी। ये नम्स वन का हमारे पास सेट बन जाएगा, जिसको मैं एन वन कह देती हूँ। ठीक है, और नम्स टू का सेट क्या बनेगा? अगर मैं इसको सेट में जब कन्वर्ट करती हूँ, मैं सेट का फंक्शन यूज कर रही हूँ, इसमें हमारे पास क्या बनेगा? ये दो टू है तो डुप्लीकेट से जस्ट एक टू कर देगा। अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? जस्ट टू कॉमन है, तो हमारे पास खुद ही रिटर्न होके टू आ जाएगा, हमें डुप्लीकेट से कोई कंसर्न नहीं है। तो ये इस तरह ये काम करेगा। मैम मैंने कभी लीड कोड के फंक्शन अभी सॉल्व नहीं किए, तो काइंडली बताइएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज करना है।
अच्छा, आपके पास तो ना हमेशा ना ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। आप जैसे इंटरसेक्शन के फंक्शन की बात करिए ना, मैम आप इंटरसेक्शन के फंक्शन की बात कर रही हैं। जी मैम, मैं इंटरसेक्शन के फंक्शन। देखिए, इंटरसेक्शन का फंक्शन तो तब यूज होगा ना जब आप किसी दो आपके पास एलिमेंट्स है, लिस्ट ऑफ या एरे ऑफ एलिमेंट्स, आप उन दोनों में से इंटरसेक्शन बेसिकली क्या काम करता है, हमारे पास कॉमन फाइंड करके देता है ना, यही बात कॉमन फाइंड नॉर्मल करके। बात, अगर हम नॉर्मल मैथ्स की बात करें, लीड कोड के फंक्शंस में, जैसे हमने पाइथन में अभी स्टार्ट से ही पढ़ा है कि अगर हमने इंटरसेक्शन फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो आप जो लीड कोड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं, तो वो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज करना है? अच्छा अब इस क्वेश्चन में लिखा है ना इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन आप हमें पता है कि अगर पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है तो हम उसे यूज करके कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि क्वेश्चन में उन्होंने मना ना किया, उन्होंने ये ना कहा हो कि आप बिल्ट इन फंक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर उन्होंने अलाउ किया हुआ है और हमने इस क्वेश्चन में हमने तो फाइंड ही क्या करना है, हमें फाइंड इंटरसेक्शन करना है, हम इंटरसेक्शन का फंक्शन यूज कर सकते हैं। और इन्होंने मना भी नहीं किया। और बाद बात जब आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरव्यू दे रही है ना, हो सकता है आपको इंटरव्यू ये कह दे कि आपने ना इंटरसेक्शन फाइंड करना है लेकिन आपने बिल्ट इन फंक्शन नहीं यूज करना, तो फिर आप क्या करेंगे? जी मैम, फिर ये लूप वाला फंक्शन लगाना पड़ेगा। फोन हमने ऑपरेटर के लिए भी यही अप्रोच इसीलिए यूज की थी। जब और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आप लीड कोड में देखेंगे उनमें मेंशन स्पेसिफिक होता है कि आपने ना जैसे सॉर्टिंग का फंक्शन यूज करना, तो इन कंडीशन में ना तो फिर हम डायरेक्ट नहीं यूज करते, तो हमें लॉजिक लिखनी पड़ती है। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, कोई किसी का क्वेश्चन ये कोई ऐड करना चाहेगा कि इंटरसेक्शन की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी टाइम? मैम ये ओएफएन नहीं होगी क्योंकि हमने सेट्स बनाए हैं इसमें। अच्छा लेट्स सो ये दो चीजों को इंटरसेक्शन करना है, दोनों पे डाइवर्स हो रहे हैं, तो n इंटू एम हो जाएगी ना। यस मैम। लेकिन डाइवर्स पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन इंटू एम आ रही है, और वहां पे भी हमारे जो हमने खुद से लूप लगाया था उसमें भी हमारे पास क्या आ रही है, ओ ऑफ एन आ रही है। हम इसको ये कर देते हैं, वैसे ये सोल्यूशन 2 है, ये सोल्यूशन। अच्छा, जब आप कमेंट्स करते हैं ना, किसी को कमेंट्स का नहीं पता तो बेसिकली कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, उन इंस्ट्रक्शन को वो कोड में कंसीडर नहीं करता। हम ये वाला देख रहे हैं। अच्छा, आप ये देखा करें कि अगर आपको बिल्ट इन ऑपरेशन से तो हो जाती है, हमने अपनी लॉजिक बिल्डिंग हमारी आनी चाहिए, हमें हम कैसे लॉजिक बनाएं, लेकिन आप इस सेटअप में बहुत सारे का प्रॉब्लम होता है, हो सकता है आपको रहे, लेकिन आप सेशन में क्वेश्चन देखिए दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं, आप उन्हें कोई सॉल्व करें, समझने की कोशिश करें। एक टाइम आएगा जब आपके लीड कोड के 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप देखेंगे आपका कितना फर्क आया है, आपको कुछ सोल्यूशन आ गया, आपको कंडीशन कुछ ना कुछ आपकी ना प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्ड हो जाएगी, और आप इजी इजी सोल्यूशन आप खुद करते जाएंगे। अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब कल करेंगे। अच्छा और हमने कोई ऐसे हैं जिन्होंने न्यू पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने सिर्फ आज से ज्वाइन किया हो हमें? जी मिस, मैं मैम, हूँ। लास्ट जो 2 लेक्चर्स थे वो मैंने फेसबुक पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह के जरिए अटेंड किए हैं। बाकी आज फर्स्ट लेक्चर था मेरा। अच्छा, मेरा आपने भी फर्स्ट लेक्चर है। रिकॉर्डिंग देख ली पिछले 3 सेशन की? जी जी, वो मैंने देख ली। अच्छा, फिर आपको समझ आ गया होगा हमने अब तक क्या किया, और वैसे भी आप चैनल में देखेंगे 5 PM के उसमें ना जो पिन चीजें हुई हुई है ना, मैंने स्लाइड्स पे पिन की हुई है,
वो भी आप एसेस कर सकते हैं। फिर ऊपर जाके आपको फुल चैट नहीं देखनी पड़ेगी, वहां से आपने वो स्लाइड्स भी एसेस कर लेंगी। उनका गूगल डॉक्स का लिंक है। उसके अलावा हमने एरे की कुछ इम्प्लीमेंटेशन की थी जस्ट, तो आपने वो भी जाके ना, वो भी पिन हुआ हुआ है। गूगल कोलैब एक ऑनलाइन टूल होता है जिससे ना आप कोड रन कर सकते हैं। ड्राइव की वो स्पेस आपकी ले रहा होता है, तो उसमें मैंने रन किया था, वो भी आप जाके पिन चैनल में देख सकते हैं। और एक और चीज था, एक और चीज हमने एक शीट बनाई हुई है जिसमें ना हम प्रीवियस सेशन की रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, फिलिंग, और हम ये भी देख रहे हैं हम कौन से टॉपिक्स कर रहे हैं। और साथ में ना हमने कोई भी प्रेजेंटर अगर क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहता है तो हमने उसके लिए फ्राइडे का दिन रखा है, वो प्रेजेंट कर सकता है। अगर काफी टाइम होगा, 1 घंटे का सेशन होता है, तो सर जाहिद ने नाम लिखा हुआ है अभी तक, और तो किसी ने नहीं लिखा। अगर कोई और करना चाहता है तो वो भी अपना नेम एक नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दें। अच्छा, ये यस मैम, फर्स्ट लेक्चर आपने ना जो असेस करना है ना, स्लैक चैनल पे जाना है, उसमें ना पिन हुआ हुए हैं जो नोट्स हैं। अगर आपको ना मिले तो हमारे सेशन का टाइम खत्म हो जाए, कल सेशन के स्टार्ट में बताइएगा, मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके बता दूंगी। अगर आपको ना मिल सके पिन जो मैसेज हुए हैं ना, आप उनमें देखिएगा वो नोट्स हैं जस्ट। 3 चीजें पिन हुई भी है, एक प्रेजेंटर की लिस्ट है, एक एरे की इम्प्लीमेंटेशन है, और एक एरे की स्लाइड्स है। अच्छा, हमारे सेशन का टाइम खत्म हो गया है, तो बाकी क्वेश्चंस हम कर लेंगे। और सर जिशान ने गूगल डॉक्स शेयर भी कर दिया है, और हम इस मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल ले लेंगे। सर जिशान,